हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स है अब तक क्लियर कर लिए हैं। जैसे कि स्टोन एज पीरियड पढ़ लिया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ लिया है, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ लिया है। साथ ही जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की हिस्ट्री भी अपन ने पढ़ ली है। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मौर्य एम्पायर के बारे में, यानी कि मौर्य एम्पायर कब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट करा था। उसमें अपन ने सबसे पहले जो रूलर थे मौर्य एम्पायर के, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक के बारे में, यानी कि जो अशोक थे मौर्य एम्पायर के जो रूलर थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय Bindusar, whose region is important for continued links with the Greek princes. His son Ashoka is the greatest of the Maurya ruler. अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको किसने सक्सीड करा था? बिंदुसार ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने उनको सक्सीड करा था, यानी कि उनके जो वंशज थे बिंदुसार, उन्होंने रूल इस्टेब्लिश करा था मौर्य डायनेस्टी में। और बिंदुसार के जो बेटे थे अशोक, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक जो है वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर बने मौर्य एम्पायर के। जो मौर्य रूलर्स थे उनमें सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट रूलर है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल रूलर है, वो अशोक को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही वॉज सो क्रूएल इन हिज अर्ली लाइफ दैट ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू गेट थ्रोन। अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जो बौद्ध धर्म में जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो अशोक थे वो बहुत ज़्यादा क्रूएल थे और उन्होंने अपने टोटल 99 ब्रदर्स को मार दिया था सिंहासन पाने के लिए। अशोकन इंस्क्रिप्शन, अब जो अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस है लिखी गई थी उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। Total 39 inscriptions of Ashoka are classified into major rock edicts, minor rock edicts, separate rock edicts, major pillar edicts and minor pillar edicts. अब जो अशोका इंस्क्रिप्शन है, टोटल 39 इंस्क्रिप्शंस मिली थी अशोका के टाइम की। और जो इंस्क्रिप्शंस थी वो कैसे क्लासिफाई हो रखी थी? मेजर रॉक एडिक्स, यानी कि जो पत्थरों के जो रॉक एडिक्स है, बड़े बड़े पत्थर पर, बड़ी बड़ी चट्टान के ऊपर अशोक के बारे में लिखा था। और माइनर रॉक एडिक्स, यानी कि जो छोटे छोटे रॉक्स है उनके ऊपर भी अशोक के एडिक्स लिखे थे, उनके बारे में लिखा था। और जो सेपरेट रॉक एडिक्स, यानी कि अलग अलग तरीके की रॉक्स थी, उनके ऊपर भी लिखा हुआ था अशोक के बारे में। ऐसे ही मेजर पिलर एडिक्स, कई सारे जो पिलर्स है, बड़े बड़े पिलर्स थे, उनके ऊपर भी अशोक के बारे में लिखा था। और माइनर पिलर्स के ऊपर भी अशोक के बारे में लिखा था। द नेम ऑफ अशोका अक्योर्स ओनली इन कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिक्स फर्स्ट फाउंड एट 3 places in Karnataka and at 1 in Madhya Pradesh, and other inscription mention only Devnam Piyadashi, dear to gods, and leave out word Ashoka. अब जो अशोक थे उनका नाम सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट के अंदर ही बताया गया है। जितनी भी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी 39, उसमें से जो माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है माइनर रॉक एडिक्ट का, उसके अंदर ही बताया गया है अशोका का नाम सिर्फ उसी एडिक्ट के अंदर लिखा हुआ है। और जो अशोक का नाम है वो टोटल 3 प्लेसेस के अंदर बता रखा है कर्नाटका के अंदर। और साथ ही एक जगह जो मध्य प्रदेश है, एक नाम मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग भी बता रखा है। और कुछ इंस्क्रिप्शन है उसमें जो अशोका है उनका नाम देवनाम पियदशी से संबोधित बताया गया है। द अशोकन इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, though they appear at 47 places and their total versions number 182. अब अशोका जो इंस्क्रिप्शंस थी किस किस जगह मिली थी? इंडिया में, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो देश है, इसमें अशोकान की इंस्क्रिप्शंस मिली थी। और जो इंस्क्रिप्शंस थी करीब 47 प्लेसेस के ऊपर जगह बताई गई थी।
और इनके जो अनुवाद है टोटल 182 बताए गए थे, यानी जो वर्जन्स है, जो अनुवाद बताए गए थे इंस्क्रिप्शंस के, टोटल 182 बताए जाते हैं। कंपोज इन प्राकृत, दे वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन ग्रेटर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दे अपीयर इन Aramaic language and Kharosri script, and in Afghanistan they were written in both Aramaic and Greek scripts and languages। अब जो अशोका इंस्क्रिप्शंस थी वो किस में कंपोज थी? प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा के अंदर कंपोज थी, जो कि किस में लिखी गई थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई थी। और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, जो सब कॉन्टिनेंट था, अपने इंडिया के जितने भी ज़्यादातर पार्ट्स थे, इंडिया के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, सब कॉन्टिनेंट्स, उसके अंदर हर जगह इंस्क्रिप्शन जो मिली थी वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली थी। लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के अंदर, उसमें जितना भी इंस्क्रिप्शन पाई जाती है वो कौन सी लैंग्वेज में पाई जाती है? अरेमिक लैंग्वेज में पाई जाती है, और खरोश्री स्क्रिप्ट पाई जाती है वहां पे। साथ ही अफगानिस्तान के अंदर दोनों लैंग्वेज यूज करते थे, एक तो अरेमिक और एक ग्रीक, दोनों लैंग्वेज यूज करके अशोका के इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी अफगानिस्तान में। इंपैक्ट ऑफ द कलिंग वॉर, अब जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग वॉर हुआ था, उसके बाद में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा एम्पायर के ऊपर, मौर्य एम्पायर में, या जो मौर्य रूलर्स है उनके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा कलिंग वॉर के बाद। आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म गाइडेड अशोकास स्टेट पॉलिसी एट होम एंड एब्रोड। अब जो बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग अशोका की जो भी स्टेट पॉलिसी थी, जैसे वो घर में हो, यानी कि जो देश है जिस जगह रूल कर रहे हैं उस जगह हो, या विदेश में हो, उसकी जो स्टेट पॉलिसी है उसके बारे में बुद्धिज्म ने गाइड किया था। जो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स थे उन्होंने गाइड करा था अशोका को। आफ्टर हिज एसेशन टू द थ्रोन अशोका फाउट ओनली वन मेजर वॉर कॉल्ड द कलिंग वॉर। अब जैसे ही अशोका का सिंहासन के ऊपर राज्याभिषेक किया गया, उसके बाद अशोका ने सिर्फ एक ही बड़ा युद्ध लड़ा जिसे कलिंग वॉर के नाम से जाना जाता है। कलिंग का जो युद्ध था बहुत बड़ा युद्ध था जो अशोका ने लड़ा था। अकॉर्डिंग टू हिम 1 lakh people were killed in this war, several lakhs perished and 1,50,000 were taken prisoners। अब देख, इसके अंदर जो कलिंग का युद्ध था उसके अकॉर्डिंग अशोका बताते हैं कि करीब 1 लाख जो पीपल है उनकी डेथ हो गई थी इस वॉर के अंदर। साथ ही लाखों जने जो थे उनके जो हाथ वगैरह है जो फ्रैक्चर्स आ गया था, या उनके जो भी शरीर है उसके टुकड़े हो गए थे लाखों जनों के। और साथ ही करीब 1,50,000 1.5 लाख जो लोग हैं उनको जेल में डाल दिया गया था अशोका जो वॉर लड़ा था कलिंग वॉर। अशोका abandoned the policy of physical occupation in favor of a policy of cultural conquest। In other words, Bahri Gosha was replaced with धम्म घोष। अब अशोका जो है उन्होंने जितनी भी फिजिकल पॉलिसी थी ऑक्यूपाई कर रखी थी उन सबको त्याग दिया, यानी कि युद्ध वगैरह उस युद्ध जो कलिंग वॉर था उसके बाद में जितने भी लड़ाई झगड़े थी उस सबको छोड़ दिया, युद्ध करना वॉर करना बंद कर दिया अशोका ने। और उन्होंने जो वर्ड्स लिखे गए जैसे बहरी घोष को रिप्लेस कर दिया गया था धम्म घोष के अंदर। बहरी घोष यानी कि जो युद्ध वगैरह लड़ते थे जब बहरी घोष बोला जाता था उसको रिप्लेस कर दिया था धम्म घोष के अंदर अशोका ने। ही हैड बीन कॉन्सिक्रेटेड 8 years द बिलव्ड ऑफ गॉड्स। The king Priyadashi conquered Kalinga. Afterwards, Kalinga was annexed. The beloved of the gods were earnestly practiced Dhamma, desired Dhamma and taught Dhamma। अब जो करीब 8 साल तक जो गॉड बिलीव ऑफ गॉड्स यानी कि 8 साल तक जो अशोका थे उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, बिल्कुल है ना युद्ध से दूर रहने लग गए कलिंग वॉर के बाद में। लेकिन 8 साल बाद एक किंग था जिसका नाम था प्रियदर्शी, उसने कलिंग को कॉन्क्वेट कर लिया, यानी कलिंग को वापस से ले लिया। जिसको किंग प्रियदर्शी कौन था? अशोका। यानी कि जो युद्ध लड़ाया गया था कलिंग वॉर का, उसके बाद में करीब 8 साल बाद में
अशोका ने, प्रियदर्शी ने उस कलिंग को वापस से कॉन्क्वेर कर लिया था, वापस से अनेक्स कर लिया था, अपने पास ले लिया था युद्ध करके। और अशोक जो थे उन्होंने धम्मा की प्रैक्टिस स्टार्ट करी, डिजायर धम्मा और टॉर धम्मा। जो धम्मा था उसके बारे में सबको बता रहे थे और उसको फैला रहे थे। धम्मा एक तरह से रिलीजन प्रैक्टिस बताई जाती है अशोका द्वारा, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। अशोका मेड एन आइडियोलॉजिकल अपील टूवर्ड्स द ट्राइबल पीपल एंड फ्रंटियर किंगडम्स। अब अशोका ने एक विचारधारा बनाई, विचारधारा की अपील ली, किससे? जो ट्राइबल पीपल थे, जो लोकल पीपल्स थे उनसे, और फ्रंटियर किंगडम, जो आसपास के जितने भी किंगडम्स थे, जो भी राज्य थे, उनसे भी आइडियोलॉजिकल विचारधारा ली, किन्होंने? अशोका ने बनाई। द सब्जेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट इन कलिंग वर आस्क्ड टू ओबे द किंग्स एज देयर फादर एंड टू रिपोज कॉन्फिडेंस इन हिम। अब जितने भी सब्जेक्ट थे इंडिपेंडेंट स्टेट के, यानी कि जितने भी लोग थे इंडिपेंडेंट स्टेट के कलिंग के अंदर, उनको किंग के जो भी ऑर्डर्स है उनको ओबे करने के लिए बताया गया, और साथ ही जो किंग है उसको एक तरह से उनके पिता के रूप में सम्मान देने के लिए कहा गया। और साथ ही सबको ऐसा बोला गया कि है ना, उसके अंदर जो अशोका है उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागरूक करने के लिए ऐसा बोला गया, जितने भी सब्जेक्ट्स है, यानी सब्जेक्ट्स मीन्स जितने भी पीपल थे, ट्राइबल पीपल्स थे। अशोका नो लॉन्गर ट्रीटेड फॉरेन डोमिनियंस एज लेजिटिमेट एरियाज फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब जो अशोका थे उन्होंने कभी भी लंबे समय तक जो फॉरेन राज्य थे, जो भी दूसरे देश के राज्य थे, उनके एरिया को कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक रखा नहीं, और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो मिलिट्री वगैरह थी उसको ज़्यादा वहाँ पे रखा नहीं। ही सेंड एम्बेसडर ऑफ पीस टू द ग्रीक किंगडम्स इन वेस्ट एशिया एंड ग्रीस। अब जो अशोका थे उन्होंने अपने जो एम्बेसडर थे, अपने जो आदमी भेजे थे ग्रीक के अंदर, किस लिए? पीस के लिए, यानी कि समझौता करने के लिए, बिल्कुल बिना लड़ाई झगड़ा करने के लिए अपने जो एम्बेसडर है ग्रीक के अंदर भेजे थे, ग्रीक किंगडम में। और ग्रीक किंगडम में किस जगह भेजा था? वेस्ट एशिया और ग्रीस के अंदर भेजा था। In Buddhist tradition, it would appear that he sent missionaries for propagation of Buddhism to Sri Lanka and Central Asia. अब जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, बौद्ध धर्म की जो भी परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन, यानी बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सारे मिशनरीज भेजे श्रीलंका और सेंट्रल एशिया के अंदर, जिससे बुद्धिज्म का बढ़ावा कर सके। Within the empire, Ashoka appointed a class of officers known as the Rajuks, who were vested with the authority of not only rewarding people but also punish them wherever necessary. अब अशोका जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर जब चल रहा था अशोका के समय, उस समय अशोका ने एक ऑफिसर्स बनाए, क्लास ऑफ ऑफिसर्स बनाए, जिनको राजुक नाम दिया गया। और इन ऑफिसर का काम क्या था? जितने भी पीपल है उनको देखभाल करना, और जितने भी जो पीपल है जो कि है ना गलत कर रहे या थीफ कर रहे, रॉबरी कर रहे हैं, उनको पनिश देने का काम था। उनके जो भी काम कर रहे, जो भी चोरी कर रहे, उसके अकॉर्डिंग जब भी जरूरत थी वो पनिश कर सकते थे उन पीपल्स को। The Kandahar inscription speaks of the success of his policy with the hunters and fishermen who gave up killing animals and possibly took to a settled agricultural life. अब जो कंधार इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जितने भी अशोका की जो भी पॉलिसी थी, उनके सक्सेस की जो भी उन्होंने चीजें हासिल करी अशोका ने, उसके बारे में कंधार इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। उसके अंदर जितने भी हंटर्स थे, जितने भी फिशरमैन्स थे, उसके बारे में बता रखा है, जो भी पॉलिसीज लाई थी उन्होंने, और जो भी एनिमल्स के किल किया जाता था, या जो भी एग्रीकल्चर लाइफ का जो भी सेटल था, जो भी सेटलमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर लाइफ, उसके बारे में कंधार इंस्क्रिप्शन के अंदर बता रखा है, जो कि अशोका के समय लिखी गई थी। तो ये था अशोका के बारे में, और जो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थी उनके बारे में हमने डिस्कस करा है। अब आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।